वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यानुशुश्रुमा। भगवान से फिर से अर्जुन जी बोलते हैं, उनको फिर से जनार्दन नाम से संबोधित करते हैं कि हे सबके पालन करता। जनार्दन का मतलब हे सबके पालनहार, सबके पालन करता। मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने दादा परदादा, अपने पूर्वजों से ये बात सुनी है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जो अपनी कुल की मर्यादा को भूल जाते हैं और जिनके कुल का आप कुछ अता पता नहीं रहता है, वो उन मनुष्यों को अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल मतलब बोलते हैं कि कुछ क्लियर नहीं है कि कब तक, उनको अनिश्चित काल तक नरक में ही रहना पड़ता है। ऐसा हम सुनते हुए आए हैं। क्या होता है कि जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, धर्म पुराणों में लिखी गई बातें हैं, वही उनके पूर्वजों ने अर्जुन को भी सुनाई होंगी। और हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मनुष्य कर्म यहाँ पे करता है धरती पर, उस सारे कर्मों का हिसाब होता है, चाहे वो गलत कर्म हो, चाहे वो सही कर्म हो, सबका हिसाब अलग अलग रखा जाता है। और उन हिसाब के बराबर, जैसे अच्छा कर्म जितना है उतना स्वर्ग में और बुरा कर्म जितना है उतना नरक में, एक अवधि सबकी डिसाइड होती है। सबका एक अवधि का भगवान निर्धारण करते हैं कि किसको अपने कौन कौन से कर्म के अनुसार स्वर्ग में रहना पड़ेगा और किसको कौन कौन से कर्म के अनुसार नरक में रहना पड़ेगा। तो उसका एक काल निश्चित होता है कि लेटर से किसी ने 90% पुण्य किया है तो वो 90 दिनों तक स्वर्ग में रहेगा। लेटर से कि अगर 100 दिनों का टोटल निर्धारण होता है कि 100 दिनों बाद पुनः पुनरावृत्ति होनी है जन्म मृत्यु वाले साइकिल का, तो अगर 100 दिनों में उसने 90% पुण्य का काम किया है तो 90% उसको स्वर्ग में रहने के लिए मिलेगा। 10% अगर पाप का काम किया है तो 10% वाले समय को नरक में बिताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अर्जुन कुछ और ही बात कह रहे हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट होना कैसे हो रहा है, वो इसके पहले वाले श्लोक में मैंने व्याख्या की कि जब इतने सारे योद्धा मर जा रहे हैं तो उनकी स्त्रियों का क्या हो गया, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो उनसे वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होंगे तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अब कुल धर्म नष्ट हो जाने से क्या होगा कि अनिश्चित काल तक, मतलब कुछ भी उसका और निवारण ही नहीं है, नरक में ही रहना पड़ेगा। तो मतलब जो बातें अर्जुन ने सुनी थी वो तो साइंटिफिक रही होंगी, किसी ने उनको उस पद्धति के आधार पे वो समझाया होगा, बताया होगा, और कहीं न कहीं वो धर्म और पुराणों में लिखी गई हैं। तो ये सारी बातें सोचकर, सारी बातों के गहराइयों को जानकर, जटिलताओं को जानकर अर्जुन भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि भगवान मुझसे लड़ाई नहीं हो पाएगा, मैं बिल्कुल भी लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ। ये सब पाप बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और कई कुलों का नाश हो जाएगा इससे, अगर मैं ये पाप करूँगा तो इसके लिए हे प्रभु, मैं युद्ध बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने सुना है कि जो पुरुष, जो मनुष्य का कुल धर्म नष्ट हो गया है, वो मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक यातना भोग रहे हैं, नरक में रह रहे हैं। तो मैं तो ऐसा पाप नहीं कर सकता, ये बहुत ही जघन्य अपराध हो जाएगा प्रभु, हे जनार्दन। मैंने ऐसा अपने पूर्वजों से सुना है कि जो लोग यहाँ पे कुल धर्म नष्ट कर लेते हैं उनको नरक की ही यातना अनिश्चित काल तक भोगनी पड़ती है। तो ये पाप हमसे नहीं होगा, मैं ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अपने सारे तर्क सब कुछ बता के अर्जुन अब भगवान को एकदम ही सरेंडर कर दिए कि प्रभु ये लड़ाई लड़ना मेरे बस की बात अब नहीं है, मैं तो ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं अज्ञानी आदमी हूँ। सब कुछ जब आदमी भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान को बचा क्या है, भगवान अब प्रत्युत्तर देंगे। तो और 2 श्लोक 3 श्लोक हम लोग दूर हैं, हम लोग अब द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से द्वितीय श्लोक से जब भगवान का प्रत्युत्तर स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। अभी भी इस अध्याय में और भी अर्जुन को कुछ कहना है, और भी अर्जुन कुछ कहेंगे बाकी के 2 श्लोकों में, तो हम लोग उसका पाठ अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।